वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पे बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूँ। आज बीटेक के लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक है। इससे पहले भी मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा चुका था फॉर्मूला मेथड से। इससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय फॉर्मूला मेथड है। उसको फॉर्मूला मेथड से उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे पूरे फॉर्मूले दिए गए हैं और जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप बहुत आसानी के साथ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए और जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आज इसको पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के ऊपर। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से क्लास 12th में आप इंटीग्रेशन निकाले थे, है ना। इंटीग्रेशन में भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ हुआ था और यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन का अपने को यूज़ करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में कोई मेथड नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पार्शियल से नहीं निकाल सकते, बल्कि जो भी अपने पास टर्म्स दिए रहते हैं जिसका भी अपने को इन्वर्स लाप्लास निकालना हो, और वो मान लीजिए कि ये टर्म्स बहुत लंबे लंबे हैं, मान लीजिए, तो ये जो है किसी फॉर्मूला मेथड में नहीं है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ेंगे। सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे और उसके बाद उसका इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे। ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, ये ऐसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दिए रहते हैं। जिसका भी इन्वर्स लाप्लास निकालना हो पी वाई क्यू के फॉर्म में दिया रहेगा, अपॉन के फॉर्म में दिया रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में आपको दो चीज़ याद रखना है कि एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जब न्यूमरेटर का पावर जो है डिनोमिनेटर के पावर से कम होता है तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। वहां अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का अपन यूज कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहां पास न्यूमरेटर का पावर जो है डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसी को अपन प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जहां न्यूमरेटर का पावर जो है डिनोमिनेटर के पावर से कम हो या डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा हो न्यूमरेटर के पावर से, तो वहीं पास अपन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जहां न्यूमरेटर का पावर जो है डिनोमिनेटर के पावर से ज़्यादा हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। वहाँ पास आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। इसका यूज़ आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसको इससे डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके इसके ऊपर आप पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। वहां पास अपन क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जहां न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर का पावर कम हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। वहां अपन पार्शियल फ्रैक्शन का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में अपन चेंज करेंगे। उसके बाद इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एक मेथड है जो आपको जिसका भी इन्वर्स लाप्लास यहाँ निकालेंगे उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करके या फॉर्मूले फॉर्म में चेंज करके आपको देता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसमें 3 टाइप्स होते हैं, है ना। वो पार्शियल फ्रैक्शन को अपन कैसे लिखते हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, है ना। पहले बता देता हूँ किस किस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। देखिए टाइप 1 यहाँ क्या है, टाइप फर्स्ट, जहाँ डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर हो, s माइनस ए, और नॉन रिपीटिंग हो, s माइनस बी है। यहाँ 1 के अलावा भी कुछ चीज़ लिखा जा सकता है, यहाँ s+2, s+3 या s² + 2 कुछ भी लिखा रह सकता है न्यूमरेटर में। जैसे यहाँ पास मैं s² + 2 लिख दिया, यहाँ पास s-1, s-a, s-b, s-c ऐसा लिखा है, मान लीजिए ये टाइप 1 का है, जहाँ ये लीनियर है और डिफरेंट है, सभी फैक्टर जो है डिफरेंट है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, जब भी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हो तो डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज करते हैं। यदि फैक्टर के फॉर्म में दिया है तब तो ठीक है, यदि फैक्टर के फॉर्म में दिया है तब तो ठीक है। यदि फैक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तब सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या हो सकता है कि ये देखिए ये लीनियर होगा, जिसमें पावर जो है 1 1 ही है, लीनियर मतलब पावर 1 1 है एस में, और नॉन रिपीटिंग है, s-a, s-b, s-c, तीनों फैक्टर जो है अलग अलग है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, a/s-a प्लस b/s-b प्लस c/s-c, ठीक है। या मान लीजिए p है तो इसको s-p ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसका आपको लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए बोले तो अपन इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं, ऐसा लाप्लास इन्वर्स ऑफ a, लाप्लास इन्वर्स ऑफ b, लाप्लास इन्वर्स ऑफ c। ये छोटे छोटे टर्म्स में टूट जाते हैं, है ना। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, a b c का मान निकालना पड़ेगा, a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो यहाँ से आप इसका मान निकाल करके इसके बदले में इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल देंगे, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, इस टाइप में रहेगा, नहीं तो इस टाइप में रहेगा। जैसे न्यूमरेटर में कुछ भी होगा, मान लीजिए s+3 है मान लीजिए, और यहाँ पास है ये s-a और ये है s-b का स्क्वायर है ना। टोटल कितने फैक्टर हैं, 2 और 1 3 फैक्टर हैं, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 फैक्टर हैं। न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा है 2 और 3, न्यूमरेटर में s का पावर 3 है, सॉरी डिनोमिनेटर में s का पावर 3 है, न्यूमरेटर में s का पावर 1 है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, जितने फैक्टर रहते हैं उतने कांस्टेंट अपने पास आएंगे। ये हो जाएगा a/s-a, ये हो जाएगा b/s-b, ये हो जाएगा c/s-b का स्क्वायर। इस टाइप में हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा है, ये रिपीटिंग है तो इसको ऐसा लिखना है आपको। यदि 3 रहेगा तो यदि मान लीजिए कि ये 3 है, ये पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4 फैक्टर है, a/s-a, b/s-b, c/s-b का स्क्वायर प्लस d/s-b टू द पावर 3, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। समझ गए, टाइप 2 में ऐसा है, रिपीटिंग वाला फैक्टर आता है। टाइप 3 में देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा। जैसे मान लीजिए ये है s-a और s² प्लस b, तो इसमें भी s का पावर 3 है, डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है, और ये जो है फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसको अलग अलग फैक्टर में अपन डिवाइड भी नहीं कर सकते, सेपरेट भी नहीं कर सकते अलग अलग फैक्टर में। तो इसको क्या करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, a/s-a प्लस bs प्लस c। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह स्क्वायर है
तो यहाँ दो कांस्टेंट आएंगे, दो फैक्टर है, दो कांस्टेंट आएंगे, इसको ऐसा लिखेंगे बी एस प्लस सी एस स्क्वायर प्लस बी, ऐसा लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पास एक कोई ऐसा है एस प्लस एस माइनस थ्री, ये है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस फाइव, और ये है एस स्क्वायर माइनस एस प्लस फोर। इसको अपन फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ टू, इसका टोटल पावर कितना हो गया 4। तो यहाँ 4 कोफिशिएंट आएंगे, 4 कांस्टेंट आएंगे, दो इसके लिए, दो इसके लिए। जब ये सेपरेट नहीं हो पाता है तो इसको ऐसा लिखेंगे ए एस प्लस बी, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस फाइव, प्लस ये हो जाएगा सी एस प्लस डी, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स जो है इसको आप याद रखेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं मेन, जब वो क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, लीनियर हो, तब अपन इसको ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा अपन इसको चेंज करते हैं। जब वो रिपीटिंग हो तो उसको इस टाइप से चेंज करते हैं। जब ये क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, तो बी एस प्लस सी लिखेंगे। यदि दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो ए एस प्लस बी, और इसके लिए सी एस प्लस डी लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी पार्शियल फ्रैक्शन में अपने को क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। और जो लाप्लास इन्वर्स, इस फॉर्म का लाप्लास इन्वर्स निकालना हो तो इसके बदले में हम इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल देंगे, तो ये ज़्यादा इजी पड़ता है अपने को, है ना। ये इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल देंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसके बदले में ये निकाल देंगे। ठीक है, तो जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्म में नहीं होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया रहता है, तो वहाँ अपन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा करके उसको अपन सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं, फिर से वहाँ से अपन पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन निकाल सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये एक मेथड है जिसके हेल्प से अपन इंटीग्रेशन भी निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकालते हैं, है ना। तो ये एक मेथड है, ये इससे लाप्लास निकल नहीं रहा है, बल्कि ये जो टर्म्स है इसको सिंपल फॉर्म में वो चेंज कर रहा है। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6। ठीक है, तो इसका इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे तो लाप्लास इन्वर्स ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6। तो मैं वीडियो नंबर 3-4 में आपको बहुत सारे फॉर्मूला बताया था इन्वर्स लाप्लास। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं लाप्लास इन्वर्स का फॉर्मूला बताया था। तो कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो इस फॉर्म में हो, है ना। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा। देखिए न्यूमरेटर का पावर कितना है 2, डिनोमिनेटर का पावर कितना है 3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं क्या बोला था, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम हो तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके लिखना है अपने को ये निकालना है। वी हैव टू फाइंड, यहाँ वी सॉल्यूशन में वी हैव टू फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस। इसको अपने को लाप्लास इन्वर्स निकालना है। इतने लंबे चौड़े टर्म्स का लाप्लास तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो इससे इसका लाप्लास निकल पा जाए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। साथ ही साथ दूसरा चीज़ क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइज के फॉर्म में होना चाहिए। फैक्टराइज के फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, s क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6, इसको फैक्टर के फॉर्म में लाना है। तो आप 9th-10th में सीखे होंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको फैक्टर के फॉर्म में पहले चेंज कर लीजिए, है ना। उसमें क्या करते हैं, s का कोई भी वैल्यू 1 -1 2 -2 ऐसा रख के देखिए ताकि ये 0 हो जाए।
तो s के बदले में मैं s इक्वल्स टू 1 रख करके देखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ये 0 आ जाता है। माइनस 12 प्लस 12 ये 0 आ जाएगा। तो s प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे, इसको s माइनस 1 से डिवाइड कर लेंगे पूरा, s क्यूब माइनस 6s स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6। यहाँ जो भी मिलेगा 2 फैक्टर यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो डिवाइड करने का एक तरीका ये भी है कि इसका कोफिशिएंट को आप ऐसा लिख लीजिए 1, ये हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा माइनस 6। इसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं, s इक्वल्स टू 1 इसका एक फैक्टर है, तो 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1। और ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए कि ये आ जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 11, और माइनस 5 को प्लस करेंगे तो 6, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये कैंसिल हो जाएगा। s क्यूब था, ये s स्क्वायर हो जाएगा, s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। तो यहाँ जो भी इसको आप इस मेथड से भी डिवाइड करेंगे तो इतना ही रिजल्ट आएगा, s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, इतना ही रिजल्ट आएगा। और इसको आप तोड़ेंगे तो ये मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3s प्लस 6, तो ये हो जाएगा s माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 3s माइनस 2, तो ये हो जाएगा s माइनस 2 s माइनस 3। तो इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे, s माइनस 1, s माइनस 2 और s माइनस 3। 3 फैक्टर आपको निकल जाएंगे, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आया? जो भी डिनोमिनेटर में जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिया रहेगा वो फैक्टर के फॉर्म में ही होना चाहिए। यदि फैक्टर के फॉर्म में नहीं है तो हीट एंड ट्रायल मेथड से उसको आप फैक्टर के फॉर्म में पहले लाइन में आपको बता दिया कैसे लाना है। तो ये हो जाएगा L इनवर्स, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5, और ये हो जाएगा s माइनस 1, s माइनस 2 और s माइनस 3। ये जो है डायरेक्ट जो है किसी फॉर्मूले में नहीं है, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन इसको मैं चेंज करता हूँ। ये 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 ये टाइप 1 का है। देखिए अभी इससे पहले मैं बताया था ना, ये लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसको कैसे अपन ब्रेक कर सकते हैं, a अपॉन s माइनस 1 प्लस b अपॉन s माइनस 2 प्लस c अपॉन s माइनस 3, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैं बताया था टाइप 1 में। अब अपने को a b c का मान निकाल के इसको बताना है, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। तो इसके लिए मैं एलसीएम लेता हूँ, ये हो जाएगा s माइनस 1, ये हो जाएगा s माइनस 2, ये हो जाएगा s माइनस 3। तो s माइनस 1 के लिए s माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a s माइनस 1, सॉरी ये हो जाएगा a s माइनस 2 और s माइनस 3 प्लस ये b हो जाएगा s माइनस 1 और s माइनस 3 प्लस c में हो जाएगा c में s माइनस 1 और s माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ क्या है आपके पास 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1, s माइनस 2 और s माइनस 3, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा देखिए, इसको आप इधर लिख करके a b c का मान निकालिए। कैसे निकालते हैं एक बार देख लीजिए आप। देखिए इसको इस साइड में लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 इक्वल्स टू a s माइनस 2 s माइनस 3 प्लस b s माइनस 1 s माइनस 3 प्लस c s माइनस 1 और s माइनस 2। जो टाइप 1 में रहता है उसका डायरेक्ट अपन ना ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। जो टाइप 1 में रहता है, जो इस फॉर्मेट में रहता है, लीनियर हो नॉन रिपीटिंग हो, तो उसकी वैल्यू ए बी सी की वैल्यू बहुत आसानी के साथ निकाला जा सकता है। देखिए दोनों साइड में मैं s इक्वल्स टू 1 रखता हूँ, पुट s इक्वल्स टू 1 दोनों साइड में, इन बोथ साइड। तो आपको क्या मिलेगा देखिए, 2s मतलब 1 तो 1 ही आएगा,
6 इंटू 1 6 ही आएगा प्लस 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए एस इक्वल्स टू 1 रखूँगा तो -1 आ जाएगा, एस इक्वल्स टू 1 रखूँगा तो -2 आ जाएगा, एस इक्वल्स टू 1 रखूँगा 0 आ जाएगा, एस इक्वल्स टू 1 रखूँगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2a। तो a की वैल्यू जो मिला आपको a इक्वल्स टू 1/2। देखिए a की वैल्यू आपको मिल गया, a की वैल्यू 1/2, ये आ गया a की वैल्यू 1/2। अब देखिए b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। s की जगह में 2 रख देंगे, पुट s इक्वल्स टू 2 इन बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 2 रखेंगे 2 2 4 2 8 माइनस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 रखेंगे तो ये 5 का 5 ही रहेगा, ये 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये क्या निकलेगा b 2 - 1 1 2 - 3 -1, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1 इक्वल्स टू -b, तो b इक्वल्स टू -1 निकल गया। ठीक है, तो b का मान निकल गया -1। अब c का मान निकालते हैं। देखिए c का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, s इक्वल्स टू 3 रख देंगे, पुट s इक्वल्स टू 3 इन बोथ साइड। तो s इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 = 9 2 = 18 माइनस 6 3 = 18 प्लस 5, 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 - 3 0 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c s 3 - 1 2 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 18 कैंसल, और ये हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू 5/2 है ना। तो ये मैं निकाल लिया c की वैल्यू 5/2। अब देखिए मैं a b c की वैल्यू निकाल लिया, मेरे को लाप्लास इन्वर्स इसका निकालना था, है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए इसका लाप्लास इन्वर्स, ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, लाप्लास इन्वर्स इसका निकालना था। तो लाप्लास इन्वर्स आप मैं देखिए मेरे को लाप्लास इन्वर्स इसका निकालना था, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना था। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से मैं इसको ए बी सी ऐसे इसको इन टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। तो मेरे को लाप्लास इन्वर्स अब इसका चाहिए, ये लाप्लास इन्वर्स अब यहाँ लगा दीजिए, दोनों आपस में इक्वल हैं, चाहे आप इधर का निकालिए चाहे इधर का निकालिए, बात एक ही है, c/s-3। ठीक है, इसका निकाल लीजिए। तो मैं इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल देता हूँ। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2s² - 6s + 5 अपॉन s - 1 s - 2 s - 3 दैट इज इक्वल्स टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ a की वैल्यू कितना है, देखिए a की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 को मैं बाहर ले लिया, और ये क्या हो गया a 1/s - 1 प्लस b की वैल्यू कितना है माइनस, तो ये -1 ले लिया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s - 2 प्लस c की वैल्यू कितना है 5/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s - 3। और वी नो दैट लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s - a इज इक्वल्स टू e⁻at होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा e⁻t माइनस e⁻2t प्लस 5/2 e⁻3t। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है ये आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। और पार्शियल फ्रैक्शन का जो इम्पोर्टेंस है आप उसको भी देख लिए कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। इसका आप डायरेक्ट लाप्लास इन्वर्स नहीं निकाल सकते, पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से इसके छोटे छोटे टर्म्स में आपको तोड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को लेकर के।
देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर और s प्लस 2। इसका लाप्लास इनवर्स अपने को निकाल करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ s की वैल्यू डिनोमिनेटर में s का पावर 3 है, न्यूमरेटर में s का 1 है। तो और यहाँ से अपन लाप्लास इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का अपन हेल्प लेंगे। तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 4s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा s प्लस 2। ठीक है, फॉर दिस ऐसा कोई भी अपने पास फॉर्मूला ही नहीं है कि डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स आप निकाल सकें, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे। फॉर दिस इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 4s प्लस 5, ये हो जाएगा s माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा s प्लस 2। और इसमें कितने फैक्टर है? 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 फैक्टर हैं, तो 3 कांस्टेंट लगेंगे a अपॉन s माइनस 1। टाइप 2 में जो मैं बताया हूँ, इसी वीडियो का टाइप 2 वाले लगेगा। ये हो जाएगा b अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा c अपॉन s प्लस 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4s प्लस 5 और ये हो जाएगा s माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा s प्लस 2। इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा s माइनस 1 का स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ से s प्लस 2 आएगा, तो ये हो जाएगा a, s माइनस 1 एक कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा s माइनस 1 और एक हो जाएगा s प्लस 2। और यहाँ से s माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो b s प्लस 2 ये आ जाएगा और c के साथ आ जाएगा s माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 4s प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। s माइनस 1 और s प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में कितना निकलेगा? ये हो जाएगा s स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2s माइनस s माइनस 2, तो ये निकलेगा a इंटू s स्क्वायर प्लस s माइनस 2, s स्क्वायर प्लस s माइनस 2, ये सिंप्लीफाई हो गया। b के साथ ये क्या मल्टीप्लाई होगा? b के साथ s प्लस 2 और c के साथ क्या होगा? ये इसको सॉल्व कर लीजिए। c s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इसको बनाने के 2 मेथड है। देखिए यहाँ से अपन s बराबर 1 रख देंगे तो डायरेक्ट b की वैल्यू निकल जाएगी। s की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, b की वैल्यू निकल जाएगी। s बराबर माइनस 2 रख देंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो फिर a की वैल्यू निकालने के लिए फिर इसके कोफिशिएंट को अपन कंपेयर करेंगे। इससे अच्छा टाइप 2 और टाइप 3 में आप क्या करिएगा, पूरे को आप सिंप्लीफाई करके s के डिफरेंट कोफिशिएंट को, डिफरेंट पावर को आप कंपेयर कर लीजिएगा। वहाँ से इक्वेशन निकाल के सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी निकल जाएगा। s की वैल्यू एक बार 1 रख लीजिए, s की वैल्यू एक बार माइनस 2 रख लीजिए, तो आपको b और c की वैल्यू निकल जाएगी। s बराबर 1 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू निकल जाएगी, और s बराबर माइनस 2 रखेंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी। मैं दूसरे ढंग से बना रहा हूँ, इसको कंपेयर करके बना रहा हूँ। टाइप 2 और टाइप 3 में ये काम आएगा। 4s प्लस 5 इक्वल्स टू a हो जाएगा as स्क्वायर प्लस as माइनस 2a प्लस bs प्लस 2b प्लस cs स्क्वायर माइनस 2cs प्लस c, इतना आएगा। आप कंपेयर कर लीजिए, प्रत्येक s के पावर को आप सेपरेट कर लीजिए। s स्क्वायर में क्या निकलेगा? a प्लस c, ये और ये a प्लस c। s में क्या निकलेगा? s में कोफिशिएंट a प्लस b माइनस 2c। कांस्टेंट में क्या निकलेगा?
-2a + 2b + c, ये निकलेगा। ठीक है, अब दोनों साइड में इसका कंपेयर करना है, दोनों साइड में s के डिफरेंट पावर का कंपेयर करना है। दोनों साइड में आप s के पावर का कंपेयर कीजिए तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए, बाय कंपेयरिंग इन बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग इन बोथ साइड, बोथ साइड में कंपेयर करने से देखिए s² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a + c, और इधर s² नहीं है तो इसको अपन 0 लिख लेंगे। s का कोफिशिएंट क्या है, a + b - 2c, इधर s का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो ये हो गया 4, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट वाला क्या है, -2a + 2b + c, इधर कांस्टेंट क्या है, 5, तो ये लिख लिए 5। ये तीनों इक्वेशन को आप जैसा चाहे वैसा सॉल्व कीजिए, आपको केवल a b c का मान चाहिए। a का मान क्या आएगा, b का मान क्या आएगा और c का मान क्या आएगा। आप फ्री हैं, जैसा चाहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मैं c की वैल्यू निकालूंगा, c = -a फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 c = -a, तो आप इसको 2 में रख दीजिए तो ये हो जाएगा a + b - 2a, तो ये हो जाएगा +2a = 4, तो ये हो जाएगा 3a + b = 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और उसी तरीके से इसमें भी इसकी वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में भी इसकी वैल्यू c = -a, 3 में भी पुट कर दीजिए, पुट c = -a इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिले, देखिए यहाँ रख लेता हूँ, पुट c = -a इन इक्वेशन 3, वी गेट, ये क्या हो जाएगा, -2a + 2b, और c की जगह में -a रख लीजिए, और ये हो जाएगा 5। इसको सॉल्व कीजिए तो -3a + 2b = 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब आप क्या कीजिए, 4 और 5 को सॉल्व कर लीजिए। 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो आपको ये निकल जाएगा -3a + 2b = 5। इसको बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4 और 5 आप जैसा चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 क्या है, 3a + b = 4, हो जाएगा -3a + 2b = 5, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 5 है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3b = 9 हो जाएगा, तो b = कितना आ जाएगा, 3। b की वैल्यू आ गई 3, तो b का मान आप 3 रख लीजिए। अब b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए आप, तो वहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 या 4 में डाल दीजिए, 3a, b की वैल्यू 3 = 4, तो 3a = आ जाएगा 4 - 3, तो ये आ जाएगा 1, तो a = आ जाएगा 1/3। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। और c का जो वैल्यू है, c = -a, तो -a हो जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। तो आप सभी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिए। अब बहुत इजी है, अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, देखिए अब क्या है, अपने को इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है, तो हम अपन क्या किए, दिस = दिस, मतलब इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल देंगे, तो बात एक ही है ना। तो ये है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 4s + 5 अपॉन s - 1 का स्क्वायर
प्लस एस माइनस वन का स्क्वायर इंटू एस प्लस टू। तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ ए अपॉन एस माइनस वन प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ बी अपॉन एस माइनस वन का स्क्वायर प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ सी अपॉन एस प्लस टू। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितना है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 कांस्टेंट बाहर ले लिए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस वन प्लस बी की वैल्यू कितना है 3, तो इसको 3 को बाहर ले लिए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस वन का स्क्वायर, और ये कितना है सी की वैल्यू -1/3 है, और ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस टू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये है अपने पास क्या फॉर्मूला है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी। तो यहाँ ए की जगह में 1 है, तो ये जगह 1/3 ई टू द पावर टी प्लस 3, और ये क्या है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस माइनस ए होल टू द पावर एन, दैट इज इक्वल्स टू क्या है, किसका फॉर्मूला है ये, एस माइनस ए होल टू द पावर एन का क्या फॉर्मूला है, ये टी टू द पावर एन वाला फॉर्मूला है ना। आप देखे होंगे कि टी टू द पावर एन का लाप्लास निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एन फैक्टोरियल एस टू द पावर एन प्लस वन, और ये निकलेगा टी टू द ई टू द पावर ए टी, शिफ्टिंग फॉर्मूला लगाएंगे, ई टू द पावर ए टी लगाएंगे तो क्या निकलेगा, एन फैक्टोरियल एस माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन। तो इसका लाप्लास इन्वर्स को इधर डालेंगे तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए टू द पावर एन का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल ई टू द पावर ए टी टू द पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला बनाते हैं अपन ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 है यहाँ n की जगह में, कितना है 2 है, तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस वन, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ई टू द पावर t आ जाएगा, और यहाँ t आ जाएगा, और ये क्या है -1/3, और ये क्या है 1 अपॉन एस माइनस ए ई टू द पावर -2t हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 ई टू द पावर t प्लस 3t ई टू द पावर t, और ये जाएगा -1/3 ई टू द पावर -2t। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा आपको इन्वर्स लाप्लास के फॉर्मूले को ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा, है ना। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।